हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल गवर्नमेंट स्कूल आप सभी जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए जाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। इसमें पहले 6 to 8 तक की पढ़ाई होती थी, छठवीं सातवीं आठवीं स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई होती थी सिर्फ। लेकिन अभी अपग्रेड कर दिया 9 10 11 12। तो अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको 11 12 में नहीं मिलेंगे। इसलिए क्योंकि अपग्रेड किया है, तो बहुत कम ही बच्चे हैं जो कि 11 12 पढ़ेंगे। मोस्टली बच्चे क्या है, छोड़ ही देते हैं पढ़ाई, क्योंकि काफ़ी रिमोट एरिया से आते हैं वो बच्चे, तो उनके लिए 10वीं तक की पढ़ाई बहुत हो जाती है। तो अपग्रेड किया है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा है। मतलब सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट भी है, या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सिर्फ साइंस से बीएससी ऑनर्स भी है। इवन आपके पास मास्टर डिग्री नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड टेट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम होगा नहीं, इंटरव्यू होगी नहीं, सिर्फ मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन हो जाती है। तो ऐसी वैकेंसीज को नहीं छोड़ना चाहिए। निःशुल्क आवेदन है, नो फी। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। तो पहले जब तक अपग्रेड नहीं हुए थे, 6 7 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी, तो प्रिंसिपल पोस्ट नहीं हुआ करते थे। तो क्योंकि 3 ही स्टैंडर्ड थे, छठवीं सातवीं आठवीं, उसमें भी सेक्शन ए बी सी ऐसा कुछ नहीं होता था। बहुत कम स्ट्रेंथ, 100 बच्चे या अराउंड। तो उनके लिए टीचर्स को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे। बट अभी क्योंकि थोड़ी सी जो है अपग्रेड होने के बाद थोड़ा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो प्रिंसिपल पोस्ट नई क्रिएट हुई है, जिसमें 30,000 सैलरी देंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, जिसमें कि मास्टर डिग्री हिंदी से होना चाहिए, और 22,000 देंगे। प्रशिक्षित जो लिखा है ना, वो वरीयमान में लिखा है, मीन्स नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं, ये वाला कॉलम मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी वाला ये वाला कॉलम है। पीजीटी इंग्लिश में, मास्टर डिग्री आपका इंग्लिश में होना चाहिए, एमए इंग्लिश में होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपने एमए या एमएससी मैथ से किया, या फिर अगर एमए एमएससी भी नहीं है, सिर्फ आपने बीएससी ऑनर्स भी किया हुआ या बीए ऑनर्स भी किया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट मास्टर डिग्री, विदाउट टीचर ट्रेनिंग। तो ऐसे ही पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी सेम रहेगा। मास्टर डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो बीएससी ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी रहेगा। और अगर बीएससी ऑनर्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर डिग्री है उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड टेट सी टेट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पीजीटी फिजिक्स के लिए भी वही है। कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसकी सैलरी भी 22,000 रहेंगे। इसमें बीएड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस में लैब असिस्टेंट की पोस्ट बहुत अच्छी लगती है मुझे। सिर्फ लैब, लैब कितने बार होगा दिन में? अगर बच्चे ही 5 है तो कितनी बार लैब होगा, आप मुझे बताएं। तो 1 या 2 पीरियड लेक्चर्स रहेंगे पूरे वीक में, 2 3 लेक्चर्स रहेंगे लैब के। और उसके लिए सिर्फ 12th पास मांग रहे हैं। 12th पास साइंस से, इंटर साइंस से, आपने जूनियर कॉलेज, इंटर, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो भी बोले, साइंस से किया है तो आप लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे वीक में मैं आपको बता रही हूँ 2 या 3 क्लासेस होंगे। तो जब आपका लेक्चर रहेगा, लैब का लेक्चर रहेगा, उस वक्त आपको जाना है, और उसके बाद आप घर पे अपनी तैयारी कर सकते हैं किसी एग्जाम वगैरह की। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की भी वैकेंसी है। लेखाकार की है, चपरासी की वैकेंसी। लेखाकार मतलब अकाउंटेंट, कॉमर्स, एक अगर कॉमर्स ग्रेजुएट है और साथ में कुछ कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं तो एमएस ऑफिस वगैरह आता है तो ठीक है। 13,673। चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोईया, इन सब के लिए 8वीं पास काफ़ी है। और कैटेगरी चेक करके अप्लाई करना। अनारक्षित में सीट है तब तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अभी वैकेंसीज आ रही हैं निकल के, वो सब अलग अलग जगह से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जिलों से आ रही है, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में ही अपग्रेड हुआ है, तो कासगंज से अपग्रेड हो गया है। अब कासगंज से नोटिस है। तो कासगंज जिले से वैकेंसीज हैं। अभी करना क्या है आपको, कैसे इस वैकेंसी तक पहुंचेंगे? गूगल करेंगे कासगंज वेबसाइट। तो कासगंज वेबसाइट आप जैसे गूगल करेंगे, गूगल आपको सबसे पहला लिंक जो सजेस्ट करे, जो डिस्ट्रिक्ट जिले वाली वेबसाइट होती है वो मोस्टली फेक नहीं होती है ना, तो उसको आप डायरेक्ट वेबसाइट करेंगे। गूगल जो भी सजेस्ट करा वो ठीक ही रहता है, क्योंकि फीस तो लेनी नहीं है। तो कासगंज.nic.in पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आगे कासगंज.nic.in पर आप, उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, कासगंज। अब इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर लेटेस्ट अपडेट में आपको जो नोटिफिकेशन नजर आएगी, एप्लीकेशन फॉर न्यू सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, अपग्रेडेड यानी उच्चीकृत, अपग्रेडेड 9 10 11 12।
KGBV डिस्ट्रिक्ट कासगंज, ये आप डाउनलोड करेंगे। इसी में फॉर्म भी रहता है, तो देख लेते हैं, फॉर्म भी है। इसकी लास्ट डेट इसमें 8 कस्तूरबा गांधी है इस जिले में, तो जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज रहेंगी। अब इसमें आपको कैटेगरी चेक करना है। जैसे UR लिखा है तो उसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यूपी के वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि जनरल कैंडिडेट्स हैं। SC ST OBC में सीट नहीं है तो वो भी जाके UR में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा है। अभी एज लिमिट इसकी क्या रहती है, सभी पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए 30 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चेक कर ले। और बाकी जितने भी पोस्ट हैं 25 to 45। क्योंकि रेसिडेंशियल है इसलिए ये जो लोअर एज लिमिट है इसको थोड़ा ज़्यादा रखा गया। ऐसे नॉर्मली 21 रहता है, 21 to 40 रहता है, लेकिन 20 क्योंकि रेसिडेंशियल है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। और वो बच्चे भी थोड़े रिमोट एरिया से आते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना पड़ता है। तो 25 से 45 वर्ष तक के कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। इसमें लिखा होगा ना कहीं पे कि फीमेल कैंडिडेट, अभी इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करती हैं, अभी तक तो यही है। और मेल कैंडिडेट्स, क्योंकि आवासीय विद्यालय बालिका आवासीय विद्यालय है ना, तो बाकी सभी पोस्ट के लिए कुछ नहीं। ये मेरिट लिस्ट ऐसे ही बनेगी आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। केवल जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। और पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को और ये सारे पोस्ट जो है ना परिसर में ही निवास करना, मतलब रेसिडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लेकिन जो रेसिडेंस देते हैं ना उसमें सिर्फ स्टाफ मेंबर रहना होता है। भोजन की व्यवस्था स्वयं उनकी होगी। पहले जो ना फ्री फूड था, शायद झारखंड में अभी भी होगा, झारखंड में तो देते हैं शायद फ्री फूड, लेकिन यूपी में नहीं दे रहे हैं। फूड अपना बनाना होगा आपको, मील अपना अरेंज करना होगा, मतलब कुक करना होगा। और घर देते हैं, घर, लेकिन सिर्फ घर तो अच्छा रहते हैं बड़ा, लेकिन वो सिर्फ आप रह सकते हैं उसमें। फैमिली मेंबर छोटे बच्चे जो रहते हैं वो जाते हैं, लेकिन वो तो रहते हैं मम्मी के साथ में ना। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एज कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके करेंगे। और 60 ईयर्स तक ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के लिए रखते हैं, लेकिन 1 ईयर के बाद 2 ईयर 3 ईयर वो आप अगर कंफर्टेबल है तो वो बढ़ाते रहते हैं। तो 60 ईयर्स तक का आप काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है, मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको यूपी का डोमिसाइल और साथ ही साथ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। क्या क्या अटैच, कैसे वो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे बताया उन्होंने। और 29 मार्च 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ, ये एड्रेस आपको यूज करना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे, प्रहलादपुर, सोनो रोड, कासगंज, पिन 207403। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, इंडियन पोस्टल सर्विस भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजना है। फॉर्म भेजना है। फॉर्म के साथ में जितने भी फोटोकॉपीज हैं 10वीं के, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर टेट है, बीएड है, अगर है तो, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो भी जितनी भी ज्यादा चीजें हैं, क्योंकि उस पर आपका वेटेज काउंट करेंगे ना, उन सब फोटोकॉपीज पे आप सिग्नेचर करेंगे अपनी। 45 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ, अपना खुद का पता एड्रेस लिखा हुआ, 2 एनवेलप भी रखेंगे। 2 एनवेलप ऐसे आपको रखने हैं जिसमें आपका अपना पता लिखा हो, क्योंकि अगर वो, और आपका अपना पिन लिखा हो घर का, क्योंकि अगर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे तो वही जो है ना एनवेलप यूज करते हैं। और ये फोटोकॉपी इस फॉर्म भर के ये सब लगा के 2 डाक टिकट 45 रुपए का लगा के आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, वो भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, वो यूज करके ये फॉर्म है ये डाउनलोड करके भेज देना है।